समाचार वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। लगातार दर्शकों हम ऐसी ग्राम पंचायतों में पहुंचते हैं जहां पर जो पहले प्रधान रह चुके हैं और इस बार की पंचवर्षीय में दावेदारी में खड़े हों, उनके समक्ष लगातार पहुंचकर उनसे वार्तालाप करते हैं कि इस बार अगर वो मैदान में हैं और पहले जो भी पंचवर्षीय उनके पास रही थी, उन्होंने जो भी कामकाज किए, कहीं ना कहीं जनता उनका लाभ, उनका फायदा आज भी उठा रही है। प्रधान काफी आते हैं और जाते हैं, लेकिन सारे काम ऐसे नहीं हो पाते जिससे जनता खुश हो। लेकिन आज हमारी आपको बताएं जो मौजूदगी है वो रामनगर विकासखंड क्षेत्र के रामपुरा भूपत नगर में हमारी मौजूदगी है और वो प्रधान हमारे बीच में मौजूद हैं जिनकी पंचवर्षीय 2010 से 15 तक रही थी। अब जो 26 का नया इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, जो नई पंचवर्षीय स्टार्ट होने वाली है, उसकी दावेदारी में वो मैदान में है और जनता जनार्दन का भी लगातार उन्हें प्यार मिल रहा है और जनता ने भी कहीं ना कहीं इस बार इनके लिए मन बनाया है। प्रधान जी, लगातार हम ऐसे कैंडिडेट्स के पास पहुंचते हैं और हर ग्राम पंचायत में पहुंचते हैं विकासखंड की जो इस बार मैदान में उतरे हैं। आप भी इस बार मैदान में हैं, कोई नए प्रत्याशी नहीं, आप प्रधान भी एक बार कर चुके हैं, पुराने चावल आप हैं और पुराना तजुर्बा आपको है। आपने 2010 से 15 तक वो कौन कौन से काम कराए थे अपनी पंचवर्षीय में, वो कितने आवास दिए थे, कितने शौचालय दिए थे जिनका लाभ आज भी आपकी रामपुरा की जनता उठा रही है? 40 आवास दिए, इंदिरा आवास। अच्छा, 40 इंदिरा आवास दिए थे। हाँ, अच्छा, गरीबों को। जी जी जी। तो 40 इंदिरा आवास दिए, जो उस टाइम 70,000 रुपये मुहर। अच्छा, 70,000 रुपए की एक आवास के लिए किस्त आती थी? हाँ, राशि 70,000। 70,000। 40 तो वो बनवाए और टंकी बनवाई। अच्छा, पानी वाली टंकी ये आप ही के उस समय की बनी हुई है? हाँ। अच्छा, टंकी बनवाई पानी की। कुछ रोड भी आपने कराए हुए, शीशी वगैरह भी कराई? शीशी उस टाइम हमारे टाइम में नहीं, खरंजे हुआ करते थे। खरंजे हमने कराए थे उस टाइम, वही पूरी चौक से लेके और नई मस्जिद कराया जी, वो भी कराया। गौटिया में भी काम कराया। शौचालय भी काफी दिए होंगे आपने? 55 शौचालय दिए थे। 55 शौचालय बनवाए उस समय 2010 में कितने वोट थे अपने गाँव में? सन 2010 में करीब वोट थे 2000। आज कितनी संख्या होगी वोटों की? अब सन 2000 अभी 22 में जो चुनाव हुआ था जी, और इसमें 2166 थे। 2166 वोट थे। अच्छा, और अब जो है इधर अब मुझे लगता है 2300 के करीब आंकड़ा होगा। हाँ, 2300 करीब हो जाएंगे। अब ये तो हो गई हमारी पुरानी पंचवर्षीय की वार्तालाप हो गई 2010 से 15 तक के सफर की, जो इन्होंने कामकाज कराए। टंकी इनके समय की बनी हुई है, 55 शौचालय भी दिए गए, आवास भी दिए गए भारी संख्या में। उस समय इंदिरा आवास चलते थे दर्शकों। आज जो आवासों का जो राशि आती है वो 1,20,000 रुपए आती है, लेकिन उस समय 70,000 रुपए राशि आती थी। बहुत बड़ी राशि हो जाती थी उस समय की 70,000। आज 1,20,000 में भी वो आवास बनके पूरी तरह से तैयार नहीं होते और उसमें भी लूट खसोट हो जाती है कि 10 उसे देने हैं, 10 उसने ले लिए। और अब जो सफर की बात होगी प्रधान जी की, वो नए सफर की बात होगी। आप इस बार दावेदारी में है, सभी का प्यार आपको मिल रहा है। पुराने लोगों का, पुराने तजुर्बादार लोगों का यही कहना है कि टक्कर इस बार आपकी कांटे की है। प्रत्याशी और भी मैदान में है। आपने इस बार क्या कुछ सोचा है? इंशाल्लाह जब जीत के आएंगे तो जो आपने देखा हो कि इतने सालों में जो कामकाज नहीं हुए आपके समय में हुए हो, इस बार क्या कुछ आपने नया सोचा है अपनी जनता के लिए? इस बार तो यही है कि इस बार ये इधर का क्षेत्र जो है, हाँ, ये इधर सीसी होना सारी जी, करीब इधर सबसे ज्यादा काम है। सबसे ज्यादा कुल मिलाकर पूरा पक्षपात किया गया। हाँ। इन 10 सालों में हाँ। पूरा भेदभाव दिखाया गया। क्या आपने अपने समय में जिन लोगों ने भेदभाव दिखाया है, इनके मोहल्लों में आपने अपने समय में काम कराए थे? हाँ, कराए थे। इनके मोहल्लों में आपने आवास दिए थे, शौचालय भी दिए थे। अब ये पक्षपात आप समझ सकते हैं। जब ये प्रधान थे 2010 से 15 में, इन्होंने चारों तरफ एक तरफा काम कराए। जिसने वोट दिया नहीं दिया उनकी भी समस्याएं सुनी गई, उन्हें भी सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाया गया। लेकिन अब जो 10 सालें बीती हैं, 15 से 21 का समय और 21 से 25 का समय, यानी कि 26 का समय, इसमें पूरा भेदभाव दिखाया गया। जिस तरह से प्रधान जी ने बताया, किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। और मुझे लगता है कोई ऐसे नाले वगैरह के भी निर्माण नहीं कराया, क्योंकि कीचकान भी लगातार यहाँ पर बनी रहती है, हमने देखा। मोमिन बस्ती है, हाँ, इधर कोई भी 1 रुपए का काम नहीं हुआ। 1 रुपए का काम नहीं कराया गया। अब इधर आप जाओ जी, आप इस वाले गली से जाओगे तो इधर भी देखा, कल हम आपके गाँव में थे, हमने पूरा देखा। और इधर एक कमाते थे और जिससे लेके इधर को उधर भी निकास बन गए। अच्छा, और इधर भी समझ लो, इधर भी कीचड़ है। मतलब इधर कोई भी एक भी विकास
कुल मिलाकर सबसे 5 पहले साल। आपको इन्हीं विकास से अपनी शुरुआत करनी है। हाँ। जो इन लोगों ने भेदभाव दिखाया है, आपको किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं दिखाना है। और उस टाइम पैंतीस हमने समाजवादी पेंशन बनवाई अच्छा, महिलाओं महिलाओं को। और उस टाइम बसपा की सरकार थी, तब भी वो महामाया पेंशन भी चली, जी जी जी, तो उसमें भी 55 औरतों का लाभ दिया गया। बहुत अच्छी बात है। और फिर समाजवादी में 35 औरतों को लाभ दिया गया। समाजवादी पार्टी में और उसके बाद जो है फिर 60 साल भी आज भी चल रही, विधवा पेंशन भी बनवाई, 60 साल बनवाई, करीब 60। आपने ये जो 10 साल गए निकल के गई हैं अभी और प्रधान जी हैं, तब भी आप अपनी जनता के बीच में बने रहते थे, आपके बीच में आते थे कि हमारी पेंशन या ये लोग नहीं सुन रहे हैं, तो आपके पास ही लोग आते होंगे, तो मुझे लगता है आपने भी भागदौड़ पूरी की हाँ, होगी। पूरी अब भी कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, पहले से ही लगा हुआ है। तो इस बार पूरी तरह से आप तैयार हैं अपनी जनता की जन समस्याओं के लिए, जनता के लाभ के लिए। अब जो कट गई हैं तो बरेली भी जाना पड़ रहा है उनके काम से। अच्छा अच्छा, बरेली भी जाना पड़ रहा है। जो कि कट गई हैं पेंशन है, तो उनके आधार कार्ड मांगते हैं, तो फिर भी वहाँ जाकर जमा कराएं 10-12 औरतों के, तो उनकी को चल रही है, 60 साल भी चल पूरी रही है। प्रक्रिया उनकी चल रही है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ आपने उन प्रत्याशियों को सुना, एक लंबा वक्त हो गया, लेकिन जो भी कामकाजों को लेकर उन्होंने अपना बखान किया है, वार्तालाप की, वो बिल्कुल बेहद सटीक और सही है, निष्पक्ष है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार प्रधानी की दावेदारी में भी है और जीत भी तय है, क्योंकि ये हम और आप तय नहीं करते हैं, जनता तय करती है, और जनता का शायद ये मन बना हुआ है, जनता ने ये ठान लिया है। प्रत्याशी जो भी मैदान में हो, किसी से कोई लेना देना नहीं, कुछ कहना नहीं, कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन इनके लिए कहीं ना कहीं वोट बैंक इस रंपरा ग्राम पंचायत में मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। शायद इसीलिए 26 का जो चुनाव होगा यहाँ पर, वो देखने लायक होगा और बेहतर कामकाज के साथ शुरुआत भी की जाएगी। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, समाचार वर्ल्ड टीवी।